स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का जो लेसन है, आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दीर्घ भाजन विधि। क्या है? दीर्घ भाजन विधि। इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दीर्घ भाजन विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आखिर हम लोगों को लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि दीर्घ भाजन विधि का उपयोग क्यों करना पड़ता है, कैसे इसका उपयोग करेंगे, किस टाइप के प्रॉब्लम को हमने लोगों ने देखा तब दीर्घ भाजन विधि का उपयोग किया। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझते हैं कि दीर्घ भाजन विधि हम लोगों को क्यों उपयोग करना पड़ा, क्यों लागू करना पड़ा और दीर्घ भाजन विधि होता क्या है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 18x² प्लस 9x, ये एक बहुपद है और इस बहुपद को हमको कितने से डिवाइड करना है? 3x से भाग दीजिए बोला गया है, भाग दीजिए। चलिए इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि इसका सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल वे में हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं कि नहीं। ठीक है, तो 18x² प्लस 9x को डिवाइड करना है कितना से? 3x से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कि है 3 है ना, तो ये जो कि है आपके पास में इन दोनों टर्म में हम लोगों को उभयनिष्ठ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितना है 9 और यहाँ पर 18, तो 18 तो 9 के टेबल में आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2x² प्लस 9x, मतलब बड़ी संख्या को छोटे संख्या के रूप में हम तोड़ सकते हैं। तोड़ दिए और होल डिवाइडेड बाई कितना है? 3x है। चलिए अब यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, इसके पास x² है, इसके पास भी x है, तो दोनों में से 9 कॉमन निकल जाएगा और दोनों के पास से x कॉमन निकल जाएगा। तो 9x कॉमन निकल गया, यहाँ क्या बचा आपके पास में? 2x प्लस ये 9x पूरा बाहर निकल गया, मतलब कि 1 बचा, है ना। और होल डिवाइडेड बाई क्या है? 3x। देखिए इसे डिवाइड हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया और ये 3 से 3 टाइम में ये कैंसिल हो गया, तो 3 2x प्लस 1। इस प्रकार से इसको हम लोगों ने जब डिवाइड किया तो हम लोगों को क्या मिला? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया? 3। ये आसानी से हम लोगों ने इसको क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए अंदर एक और प्रॉब्लम देखते हैं और उस प्रॉब्लम में हम क्या उसका भी डिवाइड हम आसानी से कर पाते हैं कि नहीं। चलिए ठीक है, तो एक बहुपद लेते हैं हम लोग। ये बहुपद कितना लेते हैं? 4x⁴ प्लस 12x³ प्लस 8x²। ठीक है, को हम लोगों को डिवाइड करना है कितना से? 4x² से भाग दीजिए, भाग दीजिए। चलिए अब इससे हम लोग भाग देते हैं तो क्या होता है? डिवाइड करके देखते हैं कि ये आसानी से डिवाइड हो जाता है कि नहीं। ठीक है, 4x² प्लस 12x³ प्लस 8x² को हम डिवाइड करेंगे 4x² से। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे छोटा जो गुणांक है, x की घात 4 का गुणांक कितना है? 4, मतलब ये नंबर छोटा है। उसके बाद 12 4 से बड़ा है, 8 भी 4 से बड़ा है, तो हम चाहते हैं कि ये 4 के टेबल में टूट जाए ताकि उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकल जाए। ठीक है, तो देखते हैं 4x⁴ प्लस ये 4 के टेबल में टूट जाएगा, 4 इंटू 3x⁴। ठीक है, प्लस इसको हम लोग भी 4 के टेबल में तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 2x²। होल डिवाइडेड बाई क्या है? 4x²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तीनों ही पद में 4 है और x की घात 2, सबसे कम घात 2 है, तो यहाँ 3 घात में 2 घात छुपा है, 4 घात में भी 2 घात छुपा है, मतलब कि यहाँ पर 4x² बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचा हमारे पास x², यहाँ पर बचा 3x और यहाँ पर बचा 2। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या है? 4x²। अब 4x² से 4x² कैंसिल आउट हो गया, तो हमको आंसर क्या मिला? x² प्लस
3x+2। इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये भी आसानी से डिवाइड हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एक और प्रॉब्लम लेकर के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। चलिए अब एक बहुपद ले लेते हैं 2x² + 5x-3 को हम x-2 से भाग दीजिए, ऐसे बोला गया है। ठीक है, अब चलिए इसको हम डिवाइड करके देखते हैं क्या ये डिवाइड होता है कि नहीं। 2x² + 5x-3 को डिवाइड करेंगे x-2 से, तो यहाँ पर अब डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी दो एग्जाम्पल जो थे उसमें उभयनिष्ठ हम लोग आसानी से निकाल लिए, लेकिन इसमें किसी प्रकार से x-2 अंश से उभयनिष्ठ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ पर आकर के हम फंस चुके हैं, क्योंकि ये डिवाइड होगा नहीं, है ना, डिवाइड तो नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इस केस में, इस प्रकार के प्रॉब्लम को जहाँ पर हम आसानी से उभयनिष्ठ या गुणनखंड करके डिवाइड नहीं कर पाते हैं, उस जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं दीर्घभाजन विधि। ठीक है, समझ में आ गया कि दीर्घभाजन विधि हम क्यों उपयोग करेंगे, किस लिए उपयोग करेंगे। दीर्घभाजन विधि का उपयोग अब करना है। ठीक है, अब दीर्घभाजन विधि होता क्या चीज है। दीर्घभाजन विधि एक भाग करने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम बहुपदों को, है ना, बहुपदों को क्या करते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि भाई हम लोग जो कि है जो कि है वर्गमूल, जैसे कि दीर्घभाजन विधि से जो कि है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बहुपदों को भाग दे सकते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग आज जो कि बहुपदों को भाग करने की प्रक्रिया को सीखेंगे दीर्घभाजन विधि के माध्यम से। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि दीर्घभाजन विधि का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर हम लोग आसानी से गुणनखंड करके या फिर उभयनिष्ठ निकाल करके भाग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उस जगह पर हम लोग दीर्घभाजन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम लोग अब दीर्घभाजन विधि